गुड इवनिंग एवरीबॉडी, दिस इज ममता भारद्वाज। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ एक बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट क्या है ये मैं आप लोगों को बता दूं। ये जो अपडेट है वो रिलेटेड है आरजीएस वैकेंसीज को लेकर। आरजीएस वैकेंसीज में आरजीएस कमीशन ने कल यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उस नोटिफिकेशन में जो अब तक हम सुन रहे थे 44 सीट के साथ वैकेंसीज आएंगी, इसका नोटिफिकेशन हम ऑलरेडी अगस्त में सुन चुके थे और आने वाला था वो उसके लिए अब यहाँ पे क्या आ चुका है, अब नोटिफिकेशन ये आ चुका है कल 27/2/2025 को ये नोटिफिकेशन आरजीएस ने इश्यू कर दिया है, राजस्थान जुडिशरी ने इश्यू कर दिया है कि अब इसके लिए 44 सीट को ही लेकर, यानी कि जो सीट पहले से हम सुनने में आ रही थी 44 सीट आने वाली हैं, वो सीट को लेकर अब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सही सुना आप लोगों ने, फॉर्म फिल करने की डेट अब यहाँ पे क्लियर कर दी गई है, यानी कि 1 मार्च से लेकर 30 मार्च तक आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग तैयार हो जाइए फॉर्म फिल करने के लिए। जो लोग पहले से बहुत टाइम से वेट कर रहे थे उनका वेट खत्म हो चुका है, अब वो फॉर्म फिल करना शुरू कर दें। आप लोग जल्दी फॉर्म फिल करिएगा जिससे कि कोई भी अगर एरर होता है तो उसमें आप अपना करेक्शन कर सकें, क्योंकि 30 मार्च तक आपको फॉर्म भरने हैं और 13 अप्रैल तक आप इसमें अपने करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ बता दूं कि सिर्फ राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पर अपियरिंग स्टूडेंट भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। सही सुना आप लोगों ने बच्चों कि यहाँ पे आप राजस्थान में वो बच्चे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं जो लास्ट ईयर जो लॉ का एलएलबी का या बीएलएलबी का लास्ट ईयर में है, फाइनल ईयर में है, वो भी यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल सीट जो है वो एलोकेट हो रही है 44, लेकिन यहाँ पे जो कैटेगराइजेशन किया है वो जनरल के लिए 17 सीट है। क्या कहा, 17 सीट की गई है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए की गई है यहाँ पे 5 सीट, जितने भी यहाँ पे एससी एसटी इन लोगों के लिए 5 सीट जो की गई हैं। तो यहाँ पे जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए यहाँ पे 4 सीट एलोकेटेड है, लेकिन 4 सीट के साथ यहाँ पे जो महिला की सीट है वो भी यहाँ पे रिजर्व की गई है। ये पे जो पे एग्जाम की फीस मैं आप लोगों को बता दूं 1500 यहाँ पे राजस्थान ने 1500 फीस रखी है जनरल कैटेगरी के लिए। एससी एसटी के लिए रखी गई है फीस यहाँ पे 800 रुपये, ओबीसी के लिए फीस रखी गई है 1225 रुपये, और जो यहाँ पे हैंडीकैप्ड है उसके लिए कोई भी फीस यहाँ पे प्रिस्क्राइब नहीं है। इट मीन्स वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, राइट। तो यही सीटें आपके लिए आ चुकी हैं, तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे मैं आपको जो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाली हूँ वो क्या है, वो रिलेटेड है हमारे आरजीएस के सिलेबस को लेकर। इसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन माइंड में चल रहा था, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था, मैम जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या वही सिलेबस को लेके हम अपनी तैयारी करते रहें। तो वो इंतजार भी आपका खत्म हो चुका है। उसमें भी अब यहाँ पे चीजों को अपडेट किया गया है। अपडेट मतलब कुछ चीजें नई ऐड की गई हैं और कुछ चीजें यहाँ से हटा दी गई हैं। तो क्या चीजें नई ऐड की गई हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं अपने यहाँ के लोकल एक्ट्स की, राजस्थान के लोकल एक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो एक्सरसाइज एक्ट को यहाँ पे लगा दिया गया है। इट मीन्स एक्सरसाइज एक्ट को नया ऐड किया गया, जो अब तक राजस्थान जुडिशरी में नहीं पूछा गया था, अब वो भी यहाँ पे पूछा गया है। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, एडीसी रैंक का जितने भी एग्जाम्स होते हैं, हायर जुडिशरी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उसमें पूछे जाने वाला सिलेबस को अब राजस्थान जुडिशरी ने जूनियर डिवीजन में भी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने भी वहां पे आप पढ़ते थे वो यहाँ पे भी अब आपको पढ़ने पड़ेंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज एक्ट माइंड लोग जो वहाँ का लोकल है उसमें एक्सरसाइज एक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, रैंट एक्ट वहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, रेवेन्यू एक्ट वहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो हो गए हमारे कौन से एक्ट जो कि आपके वहाँ पे लोकल एक्ट है। अब बात करते हैं कॉमन एक्ट्स की जो हमारे यहाँ पे मेजर एक्ट में इंक्लूड किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे 3 पेपर यहाँ पे राजस्थान जुडिशरी में रखे हुए हैं। पहला पेपर जो आपका होने वाला है वो लैंग्वेज का पेपर होने वाला है, जिसमें हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर आने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर यहाँ पे एक बड़ा अपडेट है, ये आ रही है, सुनने में आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, लेकिन फिर भी इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इंग्लिश ऐसे में जो ऐसे राइटिंग जो है उसके साथ कुछ और भी यहाँ पे एड ऑन करने की बात चल रही है, नंबर 1। नंबर 2 जो पेपर होने वाला है वो पेपर फर्स्ट लॉ का रहता है आपका, जो कि आपका सिविल का पेपर रहता है, और नंबर 2 आपका क्रिमिनल का पेपर रहता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिविल के पेपर में क्या क्या इन्होंने ऐड कर दिया है। सिविल के पेपर में जैसा कि आप सिविल प्रोसीजर कोड को तो पढ़ते ही हैं, वो अभी भी एज इट इज पूरा का पूरा आपको पढ़ना है, एसआरए आपको यहाँ पढ़ना है। यहाँ पे जो नए ऐड किए गए हम उसकी बात कर लेते हैं। नंबर 1 यहाँ पे जो ऐड किया गया है हिंदू लॉ। हिंदू लॉ को पहले पूछा जाता था लेकिन बीच में हटा दिया गया था, लेकिन फिर से यहाँ पे हिंदू लॉ को अपडेट में लेकर आ गए हैं, यानी कि हिंदू लॉ अब फिर से आपको पूछा जाएगा। नंबर 2 मुस्लिम लॉ, मुस्लिम प्रोसीजर लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ को फिर से यहाँ पे लाया गया है। पहले ये था, फिर इसको हटा दिया गया, फिर से इसको यहाँ पे लेकर
आ चुके हैं। तीसरी बात अगर मैं यहाँ पे करूँ तो तीसरा पेपर यहाँ पे जो नया ऐड किया गया वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का किया गया है। चौथा पेपर जो यहाँ पे ऐड ऑन किया गया है वो पार्टनरशिप एक्ट का किया गया है। पांचवा पेपर जो यहाँ पे ऐड ऑन किया गया है वो एनआई एक्ट का, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब आप लोगों को दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो हम पहले भी हम पढ़ते थे, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का 6 सेक्शन 138 को लेकर जो हमारा चेक वाला पोर्शन होता था हम उसको यहाँ पे पढ़ते थे, लेकिन अब आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये सही सुना आप लोगों ने, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को पूरा ही पढ़ना है अब। और जो नया एक्ट किया गया वो किया गया आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, अब आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो ये है वो न्यू एक्ट जो यहाँ पे एड ऑन किए गए हैं सिविल प्रोसीजर कोड में, यानी कि सिविल का जो फर्स्ट पेपर सिविल का जो होता है उसमें सारे के सारे नए एक्ट किए गए हैं। बात करते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर्स की, यानी कि क्रिमिनल लॉ की। सेकंड पेपर जो हमारा लॉ का क्रिमिनल वाला होता है उसकी बात कर लेते हैं। सेकंड पेपर है उसके लिए जो अपडेट आई है, क्योंकि बच्चों के माइंड में बहुत क्वेश्चन चला था पुराना क्रिमिनल लॉ पढ़े या नया क्रिमिनल लॉ पढ़े, तो अब आपको पढ़ने पड़ेंगे दोनों ही लॉ। यस, आप जो मुझसे बाबा पूछ रहे थे ना कि मैम आईपीसी पढ़े या बीएनएस पढ़े, सीआरपीसी पढ़े या बीएनएसएस पढ़े, इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़े या बीएसए पढ़े, बच्चों समझ जाइए अब आपको दोनों पढ़ने, यानी कि जो अब तक मैं आपको पढ़ाती हुई आ रही थी कि आपको कंपैरेटिव लॉ पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों में से ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे राजस्थान जुडिशरी ने ये भी क्लियर कर लिया है कि दोनों ही एक्ट को यहाँ पे एड ऑन किया गया है। आईपीसी से भी क्वेश्चन होंगे तो बीएनएस से भी क्वेश्चन होंगे, सीआरपीसी से क्वेश्चन होंगे तो बीएनएसएस से भी क्वेश्चन होंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट से क्वेश्चन होंगे तो बीएसए से भी क्वेश्चन होंगे। तो ये है आपके लिए नया चैलेंज जिसमें आपको कंपैरेटिव लॉ पढ़ना ही पड़ेगा। तो याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे, इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि देखिए अभी जब भी हम किसी चीज को चेंजेस में लेकर आते हैं तो हमेशा ही आपको कंपैरिजन करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए पूरा बदलाव नहीं होता है, सेक्शन का ऊपर बदल हो जाता है, फेरबदल जो किया गया वो सेक्शंस का किया है, कुछ प्रोविजन ऐड किए गए हैं, कुछ प्रोविजन हटा दिए गए हैं। तो हम लॉ के स्टूडेंट के साथ ये अपडेट रहती ही है, ये प्रॉब्लम रहती ही है, चैलेंजेस हमें एक्सेप्ट करने ही पड़ते हैं। तो ये चैलेंज भी अब आपके लिए आ चुका है। तो ये है आज की पूरी अपडेट, तैयार हो जाइए। जो लोग मेरे साथ जुड़ने वाले चाहते हैं वो लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। फाउंडेशन बैच भी हमारा इशू हो चुका है। फाउंडेशन बैच जो हमारा है वो हमारा 1 मार्च से शुरू होने वाला है। वो फाउंडेशन बैच होने वाला है शाम को 4 बजे से 6 बजे तक। और जो बच्चे जो टारगेट कर रहे हैं, टारगेट वाले बच्चे, उनका बैच ऑलरेडी हमारा चल रहा है मॉर्निंग 8 से लेकर 10 बजे तक, ठीक है, जिसमें आपका एक माइनर एक्ट और एक मेजर एक्ट दोनों ही चल रहे हैं। तो आप लोग जल्दी मेरे से आके ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग टारगेट वाले हैं वो टारगेट में ज्वाइन हो जाइए, जो फाउंडेशन वाले हैं वो फाउंडेशन में आके ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू सो मच। वेलकम टू द राजस्थान वैकेंसीज।